आज के इस नए और रोमांचक गहन विश्लेषण में हम एक बेहद ही अद्भुत स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, और ये चर्चा सच में बहुत गहरी होने वाली है। बिल्कुल। अक्सर जब हम इस तरह की चर्चाओं में किसी स्रोत का अध्ययन करते हैं तो वो कोई नया वैज्ञानिक शोध पत्र होता है या कोई भू राजनीतिक लेख होता है। या फिर किसी चर्चित किताब का कोई अंश। सही कहा। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई सामान्य लेख नहीं है। मतलब ये एक बेहद अनोखा, गहरा और नितांत व्यक्तिगत संदेश है। एक जन्मदिन का संदेश। जी हाँ, एक जन्मदिन का संदेश। लेकिन ऐसा वैसा नहीं जैसा हम रोज देखते हैं। इसका शीर्षक है अद्वैत चेतना का अखंड प्रकाश। एक बहुत ही भारी और सुंदर शीर्षक है ये। है ना? आमतौर पर जब हम जन्मदिन के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? केक, मोमबत्तियां, उम्र का 1 साल और बढ़ जाना। हाँ, शरीर का बदलना, एक भौतिक उत्सव। एग्जैक्टली। लेकिन इस स्रोत के लेखक ने जन्म और अस्तित्व की इस पूरी अवधारणा को ही पलट कर रख दिया है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। बिल्कुल। हमारा आज का मिशन ये समझना है कि कैसे प्राचीन भारतीय दर्शन और आधुनिक विज्ञान, जो अक्सर एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, असल में एक ही सच्चाई की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये देखना भी है कि ये ज्ञान मानव जाति के गहरे दुखों को कैसे दूर कर सकता है। सही बात है। तो स्रोत की शुरुआत के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, इस स्रोत की शुरुआत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक क्रांतिकारी विचार है। लेखक स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनका जन्मदिन उनके नश्वर शरीर का उत्सव नहीं है। ये बहुत अलग नजरिया है। बिल्कुल। आमतौर पर समाज में हम शरीर के जन्म को ही अपना जन्म मान लेते हैं और शरीर के अंत को अपना अंत। लेकिन यहाँ लेखक इसे चेतना के अखंड प्रकाश का स्मरण मानते हैं। चेतना का अखंड प्रकाश यानी कुछ ऐसा जो कभी बुझता नहीं है। हाँ। वे खुद को एक सीमित व्यक्ति, एक नाम या एक सामाजिक पहचान के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। एकदम सही। इसके बजाय वे खुद को एकमात्र अद्वितीय सत्य के प्रतिबिंब के रूप में देख रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रस्थान बिंदु है ना? एकदम सही। जब कोई व्यक्ति खुद को केवल हार्ड मास का पुतला नहीं मानता, बल्कि उस अनंत चेतना का हिस्सा मानता है, तो जीवन को देखने का उसका पूरा नजरिया ही बदल जाता है। मतलब ये शुरुआत ही हमें बता देती है कि हम किसी साधारण चर्चा में नहीं हैं, हम अस्तित्व की सबसे गहरी परतों में उतरने वाले हैं, जहां हमारी रोजमर्रा की पहचान बहुत छोटी लगने लगती है। बिल्कुल। और स्रोत में इस गहराई को समझाने के लिए सीधे 2 महान दार्शनिकों का संदर्भ दिया गया है। लेखक ने आदि शंकराचार्य के केवल अद्वैत और वल्लभाचार्य के शुद्ध अद्वैत का जिक्र किया है। जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है इस लेख का। हालांकि सच कहूं तो ये ऐसे भारी भरकम शब्द हैं जिन्हें सुनकर कोई भी इंसान थोड़ा घबरा सकता है कि इनका असल मतलब क्या है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि अद्वैत शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है दो नहीं, यानी नॉन ड्युअलिटी। दो नहीं मतलब कोई अलगाव नहीं है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि मूल रूप से कोई दूसरा है ही नहीं। अब स्रोत में जिन 2 दर्शनों का जिक्र है, मैं उन्हें थोड़ा सरल भाषा में समझाती हूँ। हाँ प्लीज, ये हम सब के लिए बहुत मददगार होगा। जब हम आदि शंकराचार्य के केवल अद्वैत की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि केवल वो परम चेतना या ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। और ये जो पूरी दुनिया हमें अलग अलग रूपों में दिखाई देती है, वो माया या एक तरह का भ्रम है। जैसे अंधेरे में पड़ी एक रस्सी हमें सांप लग सकती है। अरे वाह, ये उदाहरण बहुत सटीक है। सांप असली नहीं है, असली सिर्फ रस्सी है। एग्जैक्टली। वहीं दूसरी ओर वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैत कहता है कि ये दुनिया कोई भ्रम नहीं है, बल्कि उसी ईश्वर या चेतना का एक शुद्ध और वास्तविक रूप है। यानी दुनिया सच है, लेकिन वो चेतना का ही विस्तार है। हाँ, जैसे सोने से बने अलग अलग गहने। हाँ, गहने अलग अलग दिख सकते हैं, लेकिन वे सब मूल रूप से सोना ही है। ये सोने और गहनों वाला उदाहरण चीजों को बहुत स्पष्ट कर देता है। स्रोत इन दोनों दर्शनों का सम्मान करते हुए एक निष्कर्ष निकालता है। जी। स्रोत कहता है कि चाहे रास्ता कोई भी हो, अंततः हम दुनिया में जो कुछ भी देखते हैं उसे 2 हिस्सों में बांटने की हमारी आदत मिट जानी चाहिए। जड़ और चेतन के बीच का भेद, राइट? बिल्कुल। जड़ यानी जिसमें जान नहीं है, और चेतन यानी जो जीवित है। अद्वैत में ये भेद अंततः मिट जाता है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जीव, जगत और ईश्वर, ये तीनों कोई अलग अलग संस्थाएं नहीं हैं। ये तीनों एक ही परम चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। जैसे समंदर और उसकी लहरें। हाँ, लहरें अलग अलग आकार की हो सकती हैं, एक दूसरे से टकरा सकती हैं, लेकिन गहराई में वे सिर्फ और सिर्फ पानी है। सही कहा।
लेकिन पता है, ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में उतारना बहुत मुश्किल है। ये तो है। व्यवहारिक जीवन में ये एक बड़ी चुनौती है। मेरा मतलब है, जब कोई जानबूझकर हमारा नुकसान करता है या जब समाज में इतनी नफरत दिखाई देती है, तो उस नफरत करने वाले को अपनी चेतना मानना लगभग असंभव लगता है। स्रोत इस भारी उलझन से कैसे निपटता है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। स्रोत इसका उत्तर इस रूप में देता है कि जब लहरें आपस में टकराती हैं तो ये उनका अज्ञान है। अज्ञान? मतलब वे भूल गई हैं कि वे पानी हैं? बिल्कुल। वे खुद को पानी नहीं बल्कि एक सीमित आकार वाली लहर मान बैठी हैं। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता है तो वो अपने गहरे अज्ञान की वजह से ऐसा कर रहा होता है। वो उस अद्वैत चेतना को भूल चुका है। हाँ, अद्वैत हमें ये सिखाता है कि हम उस व्यक्ति के अज्ञान या उसके बुरे व्यवहार का विरोध तो कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक स्तर पर यह समझना जरूरी है कि वो अज्ञान भी उसी एक चेतना के भटकाव का हिस्सा है। ये बहुत गहरी बात है। जब ये समझ आती है तो नफरत की जगह करुणा ले लेती है। हम खुद को दुनिया से अलग मानकर जो प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो असुरक्षा महसूस करते हैं, वो सब इसी अज्ञान से पैदा होता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत सिर्फ इस प्राचीन दर्शन तक सीमित नहीं रहता। जी, इसने आधुनिक विज्ञान को भी इसमें शामिल किया है। हाँ, ये इस सदियों पुराने ज्ञान को आज की आधुनिक और वैज्ञानिक भाषा में भी समझाता है। स्रोत में बर्नार्डो कास्ट्रूप के एनालिटिक आइडियलिज्म का जिक्र किया गया है। ये एक बहुत ही आधुनिक और क्रांतिकारी दार्शनिक ढांचा है। और साथ ही आज के समय के विचारक आचार्य प्रशांत के परम अद्वैत की बात भी की गई है। मतलब जो बात हजारों साल पहले कही गई थी, उसे आज के विचारक भी अपने अपने तरीके से साबित कर रहे हैं, पूरी तरह से तार्किक और वैज्ञानिक ढांचे में। और ये कोई छोटी बात नहीं है। विज्ञान में तो सदियों से यही माना जाता रहा है कि पदार्थ यानी मैटर ही ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी चीजें हैं ना। बिल्कुल। विज्ञान का पुराना नजरिया ये था कि जब बहुत सारे अणु और परमाणु मिलते हैं तो दिमाग बनता है, और उस दिमाग से चेतना या जागरूकता पैदा होती। हाँ, लेकिन बर्नार्डो कास्ट्रूप का एनालिटिक आइडियलिज्म, जिसका समर्थन ये स्रोत करता है, इस पूरी धारणा को पलट देता है। आइडियलिज्म का यहाँ मतलब किसी आदर्शवाद से तो नहीं है? नहीं, ये कोई नैतिक आदर्शवाद नहीं है। ये दार्शनिक और वैज्ञानिक तर्क है कि ये पूरा ब्रह्मांड मूल रूप से चेतना का एक क्षेत्र है। चेतना का क्षेत्र, फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस। हाँ, चेतना प्राथमिक है। ये जो सारा पदार्थ है, ये पूरी भौतिक दुनिया, पहाड़, नदियां, यहाँ तक कि हमारा शरीर, ये सब केवल उसी चेतना का प्रकटीकरण है। आसान शब्दों में कहें तो चेतना से पदार्थ पैदा हुआ है, पदार्थ से चेतना नहीं। एकदम सही। जैसे सपने में हमें पहाड़ और लोग बिल्कुल ठोस और असली लगते हैं। हाँ, सपने में तो सब कुछ असली लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो सब हमारे ही मन, हमारी ही चेतना से बने थे। ये एक बहुत ही जबरदस्त नजरिया है। और अगर हम आचार्य प्रशांत की बात करें तो वो भी परम अद्वैत की बात करते हैं। जी, और वे कहते हैं कि मानवता का मूल दुख कोई बाहरी चीज नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा ना होना या रिश्ते खराब होना हमारे दुख का कारण है, लेकिन मूल दुख हमारा अपना अज्ञान है। हम अपनी असली अनंत पहचान को भूल गए हैं और खुद को इस छोटे से शरीर और अहंकार तक सीमित कर लिया है। बिल्कुल। इस अज्ञान रूपी बीमारी का एकमात्र इलाज आत्मज्ञान है। और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। अक्सर समाज में ये बहस होती है कि विज्ञान सही है या अध्यात्म, लेकिन लेखक कहते हैं कि सत्य एक ही है। सत्य एक ही है, बस उसे खोजने के तरीके अलग हैं ना। हाँ, विज्ञान उसी सत्य को बाहर से प्रयोगों, दूरबीनों और सूक्ष्मदर्शियों के माध्यम से खोजता है। वो कणों को तोड़कर देखता है कि ब्रह्मांड कैसे बना है, जबकि अद्वैत दर्शन उसी सत्य को भीतर से ध्यान, आत्मविचार और अपने स्वयं के अनुभव से जानता है। स्रोत कहता है कि जब ये दोनों बाहरी वैज्ञानिक खोज और भीतरी आध्यात्मिक अनुभव मिलते हैं, तब जाकर मानवता सच में परिपक्व होती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। विज्ञान हमें भौतिक सुख दे सकता है, लेकिन भीतर की शांति के लिए अद्वैत की समझ जरूरी है। ये बहुत ही सटीक बात है। और इसी से जुड़ी एक बहुत ही शक्तिशाली पंक्ति स्रोत में दी गई है। ये पंक्ति सीधे आज के समाज की स्थिति पर चोट करती है। कौन सी पंक्ति? मैं इसे ठीक वैसे ही पढ़ना चाहूंगा जैसे स्रोत में लिखा है। जब मैं मजबूत होता हूं तब दुनिया कमजोर होती है, जब मेरा बढ़ता है तब हमारा टूट जाता है। वाह, ये एक ऐसी पंक्ति है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा अहंकार, हमारा ईगो
हमारे अपने ही समाज के ताने बाने को नष्ट कर रहा है। बिल्कुल, और लेखक ने अपने जीवन का मार्ग भी यही बताया है कि उन्हें धर्म के नाम पर खड़े किए गए भेदों को पार करना है और अहंकार को पोषण देने वाले इस दिखावटी अध्यात्म को त्याग देना है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आज मानवता के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो पर्यावरण का नहीं है, तकनीक या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी नहीं है। नहीं, और ना ही अर्थशास्त्र का है। स्रोत के अनुसार ये असली संकट मानव के अहंकार के आंतरिक केंद्र में मौजूद है। अहंकार का संकट, ये बहुत गहरी बात है। स्रोत बहुत ही स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि जब धर्म, जिसका मूल काम इंसान को इंसान से और इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ना था, केवल व्यक्तिगत गौरव और झूठी पहचान को बढ़ाने का साधन बन जाता है, तो वह समाज को एकता की ओर नहीं ले जाता। इसके विपरीत वह समाज को विखंडन की ओर, बंटवारे की ओर धकेलता है। ये बात हमारे आसपास के माहौल पर कितनी खरी उतरती है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग धार्मिक कर्मकांड तो खूब करते हैं, लेकिन उनका मैं और मेरा कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता है। हाँ, मैं दूसरों से ज्यादा धार्मिक हूँ या मेरा विश्वास दूसरों के विश्वास से श्रेष्ठ है। और ये भावना अद्वैत के दर्शन के बिल्कुल विपरीत है। अद्वैत का तो सीधा सा संदेश है कि हम अलग हैं ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि वो दूसरों से श्रेष्ठ है, तो वो असल में अपने ही आध्यात्मिक पतन की घोषणा कर रहा है। प्रकृति, मानवता और चेतना, ये सब एक ही अखंड प्रवाह है। और जब तक ये मैं वाला अहंकार रहता है, तब तक कोई भी इंसान इस प्रवाह को महसूस नहीं कर सकता। वो खुद को नदी से अलग एक छोटी सी पानी की बूंद मान लेता है, जो हर पल सूखने के डर से कांप रही है। यही वो डर है जो सारी इंसानी समस्याओं को जन्म देता है। और इसी गहरी समझ के साथ लेखक ने अपने जन्मदिन पर जो प्रार्थना की है, वो वास्तव में बहुत ही मार्मिक और आंखें खोलने वाली है। इन पुरानी सार्वभौमिक प्रार्थनाओं को एक नया, आधुनिक और बहुत ही गहरा दार्शनिक अर्थ दिया है। ये सिर्फ भगवान से कुछ मांगने वाले श्लोक नहीं रह गए हैं। नहीं, ये अद्वैत दर्शन का एक व्यवहारिक रूप बन गए हैं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सकता है। हाँ, उन श्लोकों का जो विश्लेषण स्रोत में किया गया है, वो सच में बहुत अद्भुत है। चलिए उन्हें एक एक करके थोड़ा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले है सर्वे भवन्तु सुखिना। आमतौर पे जब लोग ये श्लोक पढ़ते हैं तो सोचते हैं कि इसका मतलब है दुनिया के सब इंसान सुखी रहें। हाँ, लेकिन स्रोत इसे बहुत आगे ले जाता है। मतलब ये सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है? जी नहीं, ये हर प्राणी, हर जानवर, हर पेड़ पौधे और यहाँ तक कि ब्रह्मांड के हर अणु के सुखी रहने की प्रार्थना है। हर अणु? ये तो बहुत ही व्यापक सोच है। ये उस चेतना की प्रार्थना है जो सब में एक ही जीवन देखती है। अगर हम अद्वैत को मानते हैं तो हम सिर्फ अपने परिवार या अपने देश के लोगों की सुख की कामना नहीं कर सकते। हमें ये समझना होगा कि अस्तित्व का हर कण उसी एक चेतना से स्पंदित हो रहा है। बिल्कुल। ये बहुत ही समावेशी और विशाल विचार है। फिर इसके बाद आता है सर्वे संतु निरामयाः, जिसका शाब्दिक मतलब होता है कि सब रोग मुक्त रहें, यानी किसी को कोई बीमारी न हो। लेकिन यहाँ लेखक ने एक बहुत ही जरूरी और आधुनिक बात जोड़ी है ना? हाँ, स्रोत स्पष्ट करता है कि इसका मतलब सिर्फ शरीर के रोगों से मुक्ति नहीं है। तो फिर किस रोग से मुक्ति? आज समाज के लिए कैंसर या हृदय रोग से भी बड़ी कोई बीमारी है तो वो है मन का अहंकार और भेदभाव रूपी रोग। मन का अहंकार, ये तो सच में एक महामारी की तरह आज। ये प्रार्थना उस मानसिक और आध्यात्मिक बीमारी से मुक्त होने की भी है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसका शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, जो रोज जिम जाता है, लेकिन उसका मन नफरत, जलन और असुरक्षा से भरा हुआ है। अद्वैत के अनुसार वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो गंभीर रूप से बीमार है। जब तक अहंकार का ये रोग भीतर बैठा है, तब तक इंसान पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का अर्थ स्रोत में जिस तरह बताया गया है, वो आज के इस भागदौड़ भरे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अक्सर दफ्तरों में, व्यापार में या यहाँ तक कि शिक्षा में भी हम दुनिया को एक अंधी रेस के रूप में देखते हैं। हमें लगता है कि दूसरों को हराना, उन्हें पीछे छोड़ना ही हमारी जीत है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये प्रार्थना है कि हर हृदय में ऐसी मंगलमय दृष्टि जगे जो दुनिया को गला काट प्रतिस्पर्धा के रूप में न देखें, बल्कि सह अस्तित्व के रूप में देखे, कोएग्जिस्टेंस। हाँ, हम सब यहाँ एक साथ मौजूद हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। और अंतिम पंक्ति जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है,
वो है माँ कश्चित दुख भाग भवेत। ये प्रार्थना है कि कोई भी दुखी न हो। लेकिन स्रोत इसे केवल एक इच्छा के रूप में नहीं छोड़ देता। नहीं, ये इसे हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से जोड़ता है। जिम्मेदारी? किस तरह की जिम्मेदारी? ये कहता है कि कोई भी प्राणी हमारी अज्ञानता, हमारे लालच और हमारे स्वार्थ के कारण दुख का भागीदार ना बने। यानी हम इतने जागरूक हो जाएं कि हमारे किसी भी फैसले से, हमारे किसी भी काम से जाने अनजाने में किसी और जीव को ठेस ना पहुंचे। यही तो अद्वैत का सबसे बड़ा व्यवहारिक प्रभाव है। जब हम इस बात पर गहराई से विचार करते हैं तो पता चलता है कि ये पूरी इंसानियत का नजरिया बदल सकता है। स्रोत ये समझाता है कि जब कोई व्यक्ति सच में खुद को इस अद्वैत चेतना के रूप में पहचान लेता है तो वो किसी को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि दूसरा कोई है ही नहीं। दूसरा कोई है ही नहीं। चूंकि अद्वैत में सब कुछ एक ही है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य को चोट पहुंचा रहा है तो वो असल में खुद को ही चोट पहुंचा रहा है। यही कारण है कि लेखक का जीवन मंत्र मानव को उसकी सच्ची पहचान तक पहुंचाना है। ये याद दिलाना कि हर व्यक्ति शरीर, नाम, पद, बैंक बैलेंस, धर्म और जाति की इन छोटी छोटी सीमाओं से बहुत परे है। ये सारी पहचानें जो हमने समाज में आकर ओढ़ रखी हैं, ये सब बाद में आई हैं। सबसे पहले मूल रूप से हम वही एक अखंड चेतना है। जब ये एहसास होता है तब इंसान सही मायने में परिपक्व और स्वतंत्र होता है। फिर उसे समाज की किसी झूठी मान्यता के आगे झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इस पूरे स्रोत का निचोड़ क्या है? निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है। लेखक ने अपने संदेश के अंत में अपने जन्मदिन पर कोई पारंपरिक शुभकामनाएं नहीं मांगी हैं कि मुझे लंबी उम्र मिले या सफलता मिले। इसके बजाय उन्होंने इसे पढ़ने वाले हर व्यक्ति से एक संकल्प मांगा है, रेजोल्यूशन। वे चाहते हैं कि समाज एक ऐसा चुनाव करे, हम ऐसे धर्म, ऐसी जीवन शैली को चुनें जो हमारे अहंकार को नहीं बल्कि जीवन को पोषित करे। हम ऐसी चेतना को अपनाएं जो लोगों को बांटने के बजाय उनके बीच एकता लाए। और अगर हम ईश्वर की भक्ति भी करें तो वो व्यक्तिगत गौरव या स्वर्ग पाने के किसी लालच के लिए ना हो, बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए हो। यह एक बहुत ही निस्वार्थ और विशाल संकल्प है जो सुनने में जितना सरल है, जीने में उतना ही गहरा। और इसी शक्तिशाली संकल्प के बाद स्रोत का समापन पारंपरिक शांति पाठ ओम शांतिय 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 से होता है। लेकिन यहाँ भी लेखक ने शांति के अर्थ को बहुत गहराई से समझाया है। अक्सर हम शांति का मतलब सिर्फ शोर का न होना मान लेते हैं। हाँ, बाहरी खामोशी। लेकिन वे कहते हैं कि यह शांति 3 स्तरों पर है। दैहिक यानी शारीरिक ताप या कष्ट से शांति, दैविक यानी ब्रह्मांडीय या प्रकृति संबंधी अड़चनों से शांति, और भौतिक अशांति से शांति। लेकिन इन सब से ऊपर जिस परम शांति पर लेखक ने सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है अहंकार के ताप से शांति। ताप यानी गर्मी या जलन। जब तक अहंकार की यह जलन भीतर मौजूद है तब तक बाहर कितनी भी शांति क्यों ना हो, इंसान बेचैन ही रहता है। असली शांति तभी मिलती है जब ये अहंकार रूपी मैं शांत हो जाता है। कितनी खूबसूरत और गहरी बात है। सच में। अंत में लेखक ने जो शब्द कहे हैं वे बहुत लंबे समय तक मेरे जहन में गूंजते रहेंगे। स्रोत कहता है कि ये जीवन, ये सांस, ये हर गुजरता पल, सब कुछ उसी एक अद्वितीय चेतना का उत्सव है। और अंतिम शब्द बहुत ही स्पष्ट हैं। हम हमेशा एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। चाहे इंसान कितनी भी कोशिश कर ले खुद को अलग साबित करने की, चाहे वो कितनी भी दीवारें खड़ी कर ले, सत्य यही है कि हर कोई उस एक अखंड प्रवाह का ही हिस्सा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हमने इस चर्चा में यह सब सुन लिया, दर्शन को समझ लिया और विज्ञान के नजरिए को भी देख लिया कि हम सब एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। हाँ, ये सब समझ में तो आ गया। लेकिन यदि समाज सचमुच ये मान ले और अपनी गहराई में अनुभव कर ले कि हम जिससे भी मिलते हैं, सड़क पर चलते हुए जो भी इंसान या जीव देखते हैं, वो दरअसल एक ही चेतना है जो खुद को ही देख रही है, तो क्या होगा? तो कल सुबह उठकर हमारी दिनचर्या, हमारी महत्वाकांक्षाएं और हमारे आपसी झगड़े किस तरह बदल जाएंगे। ये तो पूरी जिंदगी को ही पलट देगा। जाना है क्या मैं कैसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जो सफलता के लिए तो प्रयास करे, लेकिन जहां हारने वाले के लिए कोई नफरत ना हो। इस पर विचार कीजिएगा।